नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम केशव दास का व्याख्या खंड पढ़ रहे हैं। रामचंद्रिका से कुछ चुनिंदा अंश आपके पाठ्यक्रम में है। उसमें राम परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, उस संवाद पर हम पिछली कक्षा में बातचीत कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली कक्षा में देखा कि परशुराम जी भगवान राम के धनुष तोड़ने पर क्रोधित होते हैं और आकर के उनसे गुस्सा करते हैं कि आपने अन्याय किया, इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। राम समझाते हैं, बीच में शत्रुघ्न बोलते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं। परशुराम जी उन पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि यदि दोबारा बोल गए तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अंततोगत्वा अपने परसे से कहते हैं कि क्षत्रियों पर दया करने का कोई औचित्य नहीं है। और वो तैयार हो जाते हैं कि किस तरह से रघुवंशियों को खत्म करना है। ऐसे में बीच में राम बोलते हैं, यहां से आगे संवाद बढ़ता है। आज हम वहां से शुरू करते हैं। परशुराम जब अपने परसे से कहते हैं और लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को डांटते हैं, फटकारते हैं, उन पे क्रोध करते हैं, राम बीच में बोलते हैं। राम का कथन है, वहां से आज की बात शुरू करते हैं। राम कहते हैं कि भृगुकुल कमल दिनेश सुने, ज्योति सकल संसार, क्यों चली हैं इन शिशुन पे, डारत हो जस भार। परशुराम जी अपने यश की गाथा गाते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे ये परसा है, वो धरती के क्षत्रियों का मान है, उसका भोजन कर लिया। तारक नंद को मार करके उसका मैंने पछवारी का पानी पी लिया। सडानन के मद को मैंने खीर मान करके, दूध मान करके पिया। ऐसा ऐसा कहते हैं, मैंने क्षत्रियों को खत्म कर दिया, ये कर दिया, मेरा परसा ऐसा है, वरदाई बाण है मेरे। ऐसा सुन करके राम बीच में कहते हैं, भृगुकुल कमल दिनेश सुन। भृगु, ऋषि भृगु की संतान ये, भृगुकुल उसी 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 वंश में, तो भृगुनंद परशुराम जी। पर भृगुकुल कमल दिनेश सुन, हे भृगुकुल के कमल सूर्य, भृगुकुल कमल दिनेश, भृगुकुल के कमल के सूरज, भृगुवंश के सूर्य, ज्योति सकल संसार, आप तो सारे संसार की ज्योति हैं। राम की विनम्रता देखिए। परशुराम से कहते हैं भृगुकुल के दीपक, आप तो सारे संसार की ज्योति हैं। आपका यश कौन नहीं जानता, आपका यश तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्यों चली है इन शिशुन पे, डारत हो जस भार। आपके यश का इतना भार इन बच्चों पर क्यों डाल रहे हैं? ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो बालक हैं, इन पर आपके यश का, आपकी कीर्ति का, आपकी ख्याति का इतना भार आप सुना रहे हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये बच्चे उसको क्या समझेंगे? आपके यश का भार कैसे सहन कर पाएंगे? अन्वय से अर्थ निकलता है कि आपके यश का इनके सामने कुछ नहीं बटने वाला है। यदि इनसे भिड़ गए तो आप हार जाओगे। महाराज, ये गलत काम कर रहे हो। बच्चों से जाकर के काहे को टक्कर ले रहे हो? इनसे भिड़ने का कोई अर्थ नहीं है, ये भी तो क्षत्रिय हैं। इनसे यदि आप टकराए तो आप हार जाएंगे। महाराज, आपके यश का भार ये सहन नहीं कर पाएंगे, उसको दूर डाल देंगे। उस मर्यादा को तोड़ करके लड़ लिए तो आपकी हार हो जाएगी। इसलिए महाराज, इनसे टकराए नहीं। परशुराम जी को फिर गुस्सा। परशुराम जी कहते हैं, राम सुबंधु संभार, छाड़त हूं सर प्राण हर, देहु हत्यारन डार, हाथ समेत इन वेग दे। हे राम, अपने इन भाइयों को, राम सुबंधु संभार, अपने भाइयों को संभाल। छाड़त हूं सर प्राण हर, छाड़त माने छोड़ना। अब मैं प्राण हरण करने वाला बाण छोड़ने वाला हूं। अपने भाइयों को संभाल ले, इनको समझा दे, अन्यथा फिर तुम्हारे साथ में ठीक नहीं होने वाला है। देहु हथियारन डार, मेरे सामने हथियार डाल दो। यदि इन्होंने हथियार रखे तो फिर मैं बाण चलाऊंगा और ये खत्म हो जाएंगे। प्राण हर, मेरा बाण है वो प्राणों का हरण करने वाला है, वो मैं छोड़ने वाला हूं। हाथ समेत इन वेग दे, हाथों में जितने हथियार है डाल दीजिए, हाथ समेट करके मेरे सामने खड़े रह जाइए, अन्यथा मैं मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परशुराम जी राम से कहते हैं, अपने भाइयों को समझा लो, ये तुम्हारे भाई मुझसे जुबान लड़ा रहे हैं, ठीक नहीं है ऐसा। राम फिर बीच में बोलते हैं। राम कहते हैं, सुनि सकल लोक गुरु जाम दग्ने, तब विशिक अशेषन की जो अग्नि, सब विशिक छांड सही हो अखंड, हर धनुष करो जब खंड खंड। राम कहते हैं, सुने सकल लोग गुरु जामदग्नि। गुरु जामदग्नि के शिष्य
सकल लोक में तुम जाने जाते हो। तब विशिक अशेषण की जो अग्नि, तुम्हारे जो अग्नि बाणों की आग है उसको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तुम्हारा क्रोध अग्नि के जैसा है। सब विशिक छाड़ सहियो अखंड, हर धनुष करो जब खंड खंड। भगवान शिव के धनुष को जब मैंने तोड़ा है तो मैं आपके शाप को भी और आपके दंड को भी सहन करने के लिए तैयार हूं। आप जो दंड देना चाहें मुझे दीजिएगा, क्योंकि उसका शाप लगेगा तो मुझे लगेगा, उसका दंड है तो मुझे भोगना है, मैं उसके लिए तैयार हूं। आप इन बालकों पर गुस्सा मत करें। बीच बीच में शत्रुघ्न और लक्ष्मण बोलते हैं, फिर आगे संवाद बढ़ता है। आगे का छंद आपके पाठ्यक्रम में जहां परशुराम जी बोलते हैं, परशुराम कहते हैं कि बान हमारे न केतन त्राण विचार विचार विरंची करे हैं। परशुराम जी कहते हैं मेरे बाण हैं वो सामान्य नहीं है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न समझते नहीं, राम इनको समझा दो। मेरे जो बाण हैं वो एक एक देवता ने संभाल संभाल करके मुझे दिए। मेरे शरीर के तन त्राण मेरे शरीर की रक्षा के लिए दिए हैं, लेकिन सामने वालों के लिए कोई तन त्राण बचा नहीं। इनके सामने अभेद कवच भी ठहर नहीं सकता। बाण हमारे न केतन त्राण विचार विचार विरंच करे हैं। गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक जय जग दीन स्वभाव भरे हैं। राम कहा करी हो तिनको तुम बालक देव अदेव डरे हैं। और गाधी के नंद तिहारे गुरु जिन ऋषि वेश किए उबरे हैं। राम से कहते हैं परशुराम जी के, हे राम बाण हमारे न केतन त्राण विचार विचार विरंची करे। विरंची नाम ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी ने ये जो मेरे बाण है इनको सोच सोच करके बनाया है। इनका कोई तोड़ दुनिया में दूसरा नहीं है। और वो बाण किस लिए है? गोकुल गायों की रक्षा के लिए, ब्राह्मण विप्रों की रक्षा के लिए, नारी औरत की इज्जत की रक्षा के लिए, नपुंसक जो कमजोर हैं उनकी रक्षा के लिए, जे जग दीन स्वभाव भरे हैं, जो दीन हैं, गरीब हैं, हीन हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनकी रक्षा के लिए मेरे बाण हैं। राम कहा करी हो तिनको, उन बाणों का हे राम तुम क्या इलाज करने वाले हो? तुम बालक देव अदेव डरे हैं। तुम तो बालक हो, इनके सामने तो देवता अदेव माने राक्षस सारे असुर डरते हैं मेरे बाणों से। गाधी के नंद तिहारे गुरु, और कहते हैं तुम्हारे जो गुरु है ना विश्वामित्र गाधी सुत, ये भी मेरे बाणों के सामने टिक नहीं सकते थे। ऋषि वेश धारण कर लिए इसलिए उभरे हुए हैं, अन्यथा इनको भी मैं खत्म कर देता। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मेरे बाणों का कोई तोड़ नहीं है दुनिया में, इसलिए मुझसे जुबान लड़ाने की धृष्टता मत करो, मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। जब राम के साथ में परशुराम इस तरह से संवाद करने लगते हैं तो भगवान शिव कैलाश से देखते हैं। कैलाशपति शिव को लगता है कि मेरा शिष्य, मेरा प्रिय भक्त परशुराम रास्ते से भटक रहा है, समझ नहीं पा रहा है, वो राम के रूप को पहचान नहीं पा रहा है। इसलिए भगवान शिव प्रकट होते हैं। शिव क्या कहते हैं सुनिएगा, अगला छंद आपके यहाँ। शिव आते हैं और परशुराम जी को संबोधित करते हैं। महादेव भृगुनंदन सुनिए मन महु गुनिए, रघुनंदन निर्दोषी नित ये अभिकारी, सब सुखकारी सब ही विधि संतोषी। एके तुम दो और न को, एके नाम कहायो, आयुर्बल कूट्यो, धनुष जु टूट्यो, ते मैं तन मन सुख पायो। महादेव कहते धनुष मेरा था, मैंने आपको दिया, आपने जनक के यहां पर रखा, वो धनुष टूट गया राम के हाथ से। हे परशुराम भृगुनंदन सुनिए, हे भृगु के ऋषि के पुत्र, हे परशुराम सुनो। मन महु गुनी, अपने मन में गुणों विचार करो। रघुनंदन निर्दोषी, भगवान राम दोषी नहीं है, निर्दोष हैं। भृगुनंदन सुनिए मन महु गुनिए, रघुनंदन निर्दोषी, राम निर्दोष हैं। और राम कौन है उसका परिचय कराते हैं। नित ये अविकारी सब सुखकारी, सब ही विधि संतोषी। ये अविकारी हैं, इनमें विकार पैदा नहीं होता। नित ये अविकारी, चिर अविकारी हैं, सदैव अविकार पूर्ण रहते हैं, कभी विकार नहीं आ सकता इनमें। सब सुखकारी, सारे सुख प्रदान करने वाले हैं। सब ही विधि संतोषी, और सब तरह से संतोषी हैं, संतोष धारण करने वाले हैं। राम का परिचय करवाते हैं। एके तुम दो, आगे फिर कहते तुम दोनों एक ही हो। महादेव कहते हैं राम और परशुराम में कोई फर्क नहीं है। एके तुम दो, तुम दोनों एक हो। एक कैसे हो कि विष्णु के अवतार में राम का अवतार भी है तो परशुराम का अवतार भी है, इसलिए तुम तो विष्णु ही हो, दोनों एक ही रूप हो।
एके तुम दो और न को, आप दोनों एक ही हो, कोई और नहीं है। एके नाम कहायो, नाम भी एक ही है, आप परशुराम भी राम और राम तो राम है ही। इसलिए ऊपर हमने देखा था, राम देख रघुनाथ, राम को आते हुए देखा तो रघुनाथ ने ये कहा, हम पढ़ के आए तो राम परशुराम है वहां। तो यहां पर केशव नाम साम्य के कारण अपना कौशल लगाते हैं, अलंकार पूर्ण भाषा में लिखते हैं, एके तुम दो और न को, एके नाम कहायो, एक ही नाम है तुम्हारा। और धनुष टूटने का कारण कहते हैं आयुर्बल फूट्यो, धनुष जो टूट्यो, धनुष टूटा उसका कारण राम नहीं है, आयुर्बल फूट्यो, आयु और बल, उसकी उम्र खत्म हो गई थी, उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी, इसलिए धनुष टूटा। आयुर्बल फूट्यो, धनुष जो टूट्यो, मैं तन मन सुख पायो, हे परशुराम, उस धनुष के टूटने से मेरे तन और मन ने सुख की प्राप्ति की है, इसलिए तुम कोई चिंता मत करो, राम से उलझो मत। राम सामान्य व्यक्ति नहीं है, नित्य ये अविकारी सब सुखकारी, सब ही विधि संतोषी। ये राम का परिचय करवाते हैं, ये राम नित्य अविकारी हैं, सारे सुख प्रदान करने वाले हैं, सब विधि से संतोषी हैं, धनुष का टूटना इनका दोष नहीं, इसलिए रघुनंदन निर्दोषी, राम निर्दोष है। शिव आगे फिर कहते हैं, अगला छंद सुनिए, तुम अमल अनंत अनादि देव, नहीं वेद मकानत सकल भेव, अब को समान नहीं वेद नेद, भव भक्तन कारण धरत देह, अब आपन पो पहचान विप्र, सब करहूं आगलो काज क्षिप्र, तब नारायण को धनुष जाने, भृगुनाथ दियो रघुनाथ पान। परशुराम जी से शिव कहते हैं, तुम अमल अनंत अनादि देव, तुम अमल हो, अनंत हो, अनादि हो, हे देव, हे राम परशुराम, हे विष्णु, क्योंकि उसी का अवतार है। नहीं वेद बखानत सकल भेव, वेद भी तुम्हारे सारे भेद सारे रहस्य को नहीं जानते हैं। अब को समान नहीं वेद नेह, तब भक्तन कारण धरत देह, आपको आपके समान तो कोई वेद का नेही नहीं है। भव भक्तन कारण धरत दे, आप तो भक्तों के कारण इस संसार में देही धारण करते हो, आपके भेद को कौन जान सकता है। अब आपन पो पहचान विप्र, हे विप्र, हे परशुराम, अब अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। तुम कोई सीधे परशुराम ब्राह्मण थोड़े ही हो, तुम तो विष्णु के अवतार हो, राम भी विष्णु के अवतार है, यानी कि तुम दोनों एक ही हो। आप उनको अपने आप को पहचानो। सब करहु आग लो काज क्षिप्र, आपने किस बात के लिए अवतार लिया था, उससे अगला काम करिए, आगे का काम करें। क्षिप्र माने शीघ्रता से, अब करहु आग लो काज क्षिप्र, अगला जो काम आपको करना है वो क्षिप्रता से करिए, इनसे उलझने का काम नहीं है। तब नारायण को धनुष जाने, भृगुनाथ दियो रघुनाथ पान। तब फिर परशुराम जी को याद आया, हमारे विद्यार्थी प्रासंगिक कथाओं को जाने, याद आया कि परशुराम जी को कहा गया था कि विष्णु है, वो नारायण है, वो अवतार लेंगे, तो नारायण का अवतार होगा तो वो फिर नारायण अपने बाण चढ़ाएंगे कि तुम राम रमापति को दो, चढ़ाई के पास चाप मिटे संदेह, वो संदेह मिटाना है। तो वो संदेह मिटाने के लिए रामचरितमानस में भी यही कथा है। तो नारायण का धनुष उन्होंने हाथ में दिया। परशुराम जी ने कहा, तब नारायण को धनुष जाने, भृगुनाथ दियो रघुनाथ पान। फिर भृगुनाथ ने, परशुराम ने भगवान राम के हाथ में वो धनुष दे दिया और नारायण के धनुष को कि इस पे डोरी चढ़ा दो, मैं मान लूंगा कि आप विष्णु के अवतार ही हैं, नारायण ही हैं, अन्यथा तो मैं तो अब तक राजकुमार राम समझ रहा था, दशरथ के बेटे, अयोध्या के राजकुमार के रूप में आपसे बात कर रहा था, लेकिन यदि आप नारायण हैं तो फिर आप वैसा करिए। शिव की बात को सुन करके आगे परशुराम जी ने जब वो धनुष हाथ में दिया तो राम ने कहा, अगला पद सुने, नारायण को धनु बान लियो, एचो हसी देवन मोद कियो, रघुनाथ कयो अब काहि हनो, त्रैलोक कप्यो मन धन भय मानि धनो, दिव्य देव दहे बहुभात कहे, भूकंप भयो गिरिराज दहे, आकाश विमान अमान छये, हा हा सब ही यह शब्द रहे। जब परशुराम जी ने नारायण का धनुष हाथ में दिया, राम ने हाथ में ले लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। राम तो राम ही, विष्णु ही थे, उनसे तो क्या छुपा था, नारायण तो नारायण ही थे।
नारायण को धनुबाण लियो, धनुष बाण लिया, और ऐचो हंसी देवन मोद कियो। उन्होंने खींचा और मुस्कुराए, देवताओं ने मोद किया, पुष्प वर्षा की। रघुनाथ कयो अब काहि हनो, जब डोरी चढ़ा करके, पतंचा चढ़ा करके सरसंधान किया और परशुराम जी से कहा, बताइए काहि हनो, किसको मारना है, किसकी हत्या करनी है, किस पर बाण चलाना है। त्रैलोक्य कांप्यो भय मानि घनो, तीनों लोक कांपने लग गए कि राम ने अब सरसंधान किया है, नारायण ने विष्णु का बाण चढ़ा है, तो जिस पे छूटेगा वो तो मटिया मेट हो जाएगा। तीनों लोग कांपने लग गए, भय मानि घनो, अत्यधिक भयभीत हो गए। दिव्य देव दहे बहुबात कहे, भूकंप भयो गिरिराज दहे। दिव्य देव दहे, देवता बहुबात कहे, सारे देवता बहुत सी बातें करने लगे, अब तो मर जाएंगे। भूकंप भयो गिरिराज दहे, हिमालय हिलने लगा, भूकंपित हो गए, भूमि धरती में कंपन आ गया। आकाश विमान यमान छये, आकाश में जो विमान थे अमान हो गए, नियंत्रित नहीं रहे, सीमा में नहीं रहे। हा हा सब ही यह शब्द रहे, सब तरह हाहाकार मच गया कि अभी बाण छूटेगा तो क्या होने वाला है। राम ने अपना स्वरूप दिखाया, परशुराम जी ने उनको पहचाना कि नारायण के अवतार है, विष्णु के अवतार है। उनकी शंका का समाधान हुआ, उन्होंने प्रणाम किया और अपने कार्य की पूर्णता मान करके विदाई ली। ये परशुराम जी का, राम का, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का इनका संवाद, बड़ा रोचक प्रसंग जिसको हमने पढ़ा। आगे अगला जो पार्ट है, अगला जो भाग है वो वन में राम का है। अगली कक्षा में हम उसको पढ़ेंगे, किस तरह से वन में राम रहते हैं, वन गमन करते हैं। यहाँ से शादी करके सीता, राम की शादी हो गई, चारों भाइयों के साथ में चारों बहनों की शादी होती है। जनकपुरी से अयोध्या जाते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजकुमार, युवराज घोषित कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में कैकेयी को वरदान याद आता है और कैकेयी वो वरदान लेकर के राम को वनवास दिलाती हैं। बड़ी मार्मिक कथा वो है। तो वन में राम, वन को राम जब गमन करते हैं उस समय क्या क्या बनता है, उसकी कथा हम, उसका जो काव्य है उसकी व्याख्या अगले पार्ट में करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।